साथियों, ये एक लेटर आया हुआ है और ये लेटर जो है जारी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेषक महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून द्वारा। और ये सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के लिए भेजा गया है। और वो मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून में बताया गया है कि जो हमारे उत्तराखंड में एजुकेशन पोर्टल होता है, जिसमें सभी टीचर्स की डिटेल ऑनलाइन फीड होती है, साथ में स्टूडेंट की डिटेल भी ऑनलाइन फीड होती है। तो उसी एजुकेशन पोर्टल में जहाँ की हम ट्रांसफ़र की भी डिटेल उसमें देख सकते हैं, जो ट्रांसफ़र के लिए मांगी जाती है प्रोफाइल, तो सारी प्रोफाइल हमारी उसी में सबमिट होती है। तो इसी एजुकेशन पोर्टल में हमने ऑनलाइन स्टूडेंट डिटेल सबमिट करनी है और जिसके कि सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। तो मैं एक बार ये लेटर पढ़कर आप लोगों को बताता हूँ। और जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा उसके कुछ समय बाद आपको ऑनलाइन वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भर करके मैं दिखाऊंगा। तो इस लेटर पे चलते हैं। इस लेटर पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है कि नई शिक्षा नीति के तहत छात्र ऑनलाइन ई प्रोफाइल विकसित किए जाने के संबंध में। तो देखिए लेटर कब जारी हुआ है। ये लेटर, ये पत्रांक जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें 4 दिसंबर 2021 को, ठीक है, 4 दिसंबर को ये लेटर जारी हुआ है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि महोदय, उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं का विवरण ऑनलाइन किया जाना है। विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन हेतु एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन अंकना हेतु फॉर्मेट विकसित किया गया है, जिस पर विद्यालयवार प्रतिवर्ष अंकना की जाती है। अतः पुनः विद्यालय छात्र नामांकन प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक संबंधी ऑनलाइन अंकना हेतु प्रपत्र आपको ईमेल के माध्यम से इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि एजुकेशन पोर्टल पर दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक, ध्यान दीजिए कब तक की डेट है, दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक विद्यालयों को प्राप्त यूज़र आईडी के माध्यम से छात्र छात्राओं की अंकना कराना सुनिश्चित करें। जैसे कि यहाँ पर ऊपर एक लाइन दी गई थी कि छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन हेतु एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन अंकना हेतु फॉर्मेट विकसित किया गया है। इसका एक फॉर्मेट विकसित किया गया ऑफलाइन, पहले हम उसको भर करके तैयार रख देंगे, फिर एज इट इज़ उसी को हमने ऑनलाइन भी भरना है। कह रहे जिस पर विद्यालयवार प्रतिवर्ष अंकना की जाती है, हर वर्ष इस पर अंकना की जाती है। हालांकि एक आध वर्ष से, जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है तब से इस पर कोई अंकना नहीं की गई है। और आपको ध्यान होगा, जितने भी हमारे उत्तराखंड के साथी होंगे, आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले, 4 साल पहले की बात है, उस समय जो 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था वो इसी एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से भरा गया था। हालांकि उसमें कुछ टेक्निकल इशू आए थे जिसके कारण फिर उसको रद्द कर दिया गया और मैनुअली जैसे 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसी तरह से भरा गया। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, इस ऑनलाइन फॉर्म को भरने की जो डेट है वो है 31 दिसंबर 2021, ठीक है। इसके लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जो मिला होगा या जो आपके पास पहले से रहा होगा, या जिनके पास नहीं रहा होगा उनको जो नया यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसी पे जा कर के हमने लॉगिन करना है। और लॉगिन कैसे करना है उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं उसकी वेबसाइट बताऊंगा और जो उसका ऑफलाइन फॉर्मेट है उसको मैं बताता हूँ। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए कि विलम्ब की दशा में संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा, ठीक है, विद्यालय का होगा। तो ये जो लेटर है, हालांकि ये लेटर तो सीईओ देहरादून के लिए है और डीईओ देहरादून के लिए है, प्राथमिक और माध्यमिक के लिए। तो ये सभी ने जो है इसको भरना है। अब हम इसमें आगे बढ़ते, जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। अब ये फॉर्मेट इस प्रकार से है, तो ये फॉर्मेट है। पहले आपको इस फॉर्मेट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज है उसको अपने पास लिख करके रखनी होगी और तब उसे ऑनलाइन फीडिंग करते वक्त उसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसे हमें ऑनलाइन उसे भरना होगा। तो पहले हमें ऑफलाइन में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय छात्र नामांकन प्राथमिक, देखो प्राइमरी के लिए भी है, उच्च प्राथमिक यानी कि जूनियर के लिए, और माध्यमिक यानी कि 9 to
10th के 12th के लिए भी है, ठीक है। तो सभी छात्र छात्राओं से भरा जाना है, सभी की डिटेल आएगी इसमें। तो प्राथमिक जूनियर स्तर पर सीआरसी द्वारा, देखो प्राथमिक और जो जूनियर स्तर के बच्चों की जो डिटेल है उसे कौन भरेगा, सीआरसी के माध्यम से भरा जाएगा। एवं माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। और जो माध्यमिक स्तर के विद्यालय, यहाँ विद्यालय स्तर पे उनकी ऑनलाइन एंट्री की जाएगी। और प्राथमिक जूनियर वालों के लिए सीआरसी द्वारा भरा जाएगा। तो इसमें क्या क्या डिटेल होनी चाहिए हमारे पास, तो विद्यालय का नाम आ जाएगा, सीआरसी का नाम आ जाएगा, जो भी आपका संकुल केंद्र है उस संकुल केंद्र का नाम आ जाएगा, विकास खंड जो भी आपका ब्लॉक है उसका नाम आ जाएगा, जनपद यानी कि जिले का यहाँ पे नाम आ जाएगा, और मंडल गढ़वाल मंडल है या फिर कुमाऊं मंडल है। इसके बाद इसमें क्या क्या डिटेल भरी जानी है, तो क्रमांक है नंबर 1, कह रहे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1 क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट, जो भी छात्र छात्रा उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। सेकंड पे है फादर्स नेम, उनके पिता का नाम आ जाएगा। थर्ड पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जन्म तिथि आ जाएगी। साथ में इधर है मदर्स नेम, फादर्स नेम के आगे है मदर्स नेम, यहाँ पे माता का नाम आ जाएगा। यहाँ पे उनका लिंग यानी कि वो मेल है, फीमेल है या अदर है। फिर नंबर 4 है रिलीजन, यानी कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन किस धर्म का है उसे हम सेलेक्ट कर देंगे। ऑनलाइन फॉर्म में सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे हम उस पर टिक कर देंगे। फिर कैटेगरी जनरल कैटेगरी का है कि SC ST या OBC। उसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, इधर आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे राशन कार्ड नंबर आ जाएगा, और इधर कवर्ड वो किससे आच्छादित है, BPL से या APL या अंत्योदय से, ठीक है। फिर है 7वें नंबर पे है पेरेंट एनुअल इनकम, उनकी वार्षिक आय क्या है, ठीक है। जो पेरेंट्स की वार्षिक आय है वो कितनी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जो भी है। फिर है ब्लड ग्रुप, कोई सा भी ब्लड ग्रुप जो भी होगा उनका उसे ये इसमें सेलेक्ट कर देना है और इसमें हमें टिक कर देना है। और फिर 8वें नंबर पे है मेडिकल चेकअप इन स्कूल, यस और नो। अगर मेडिकल चेकअप होता उनका स्कूल में तो यस कर देंगे, नहीं होता तो नो कर देंगे। और डेट, किस डेट पे उनका मेडिकल चेकअप हुआ था, यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। यहाँ पर है स्कूल डिटेल। 9वें नंबर पे SR नंबर, जो क्या होता है, छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो विद्यालय के रजिस्टर में होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है एनरोल्ड अंडर RTE, यस और नो। 8 तक ले तो यस आ ही जाएगा। और 10वां है कि डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट को उसका जो है एडमिशन हुआ, यानी कि जो इस समय 9th में हुआ तो 9th में कब उसका एडमिशन हुआ, 10th वाले का कब हुआ। माने 1 से 12वीं तक कक्षा के जो भी छात्र है जिस भी कक्षा में अध्ययनरत है तो किस डेट पे उनका एडमिशन हुआ। तो अमूमन 1 अप्रैल को ही होता है नए सत्र पर, या 2 अप्रैल, या अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल सेकेंड वीक तक ही एडमिशन हो जाते हैं। किसी कारणवश किसी का जो है लेट भी हो सकता है, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। फिर है यहाँ पे कह रहे कि फ्री एजुकेशन, यस और नो। 8 तक तो यस आ जाएगा, ठीक है। और 9th 10th 11th 12th में नो आ जाएगा, क्योंकि 9th 10th से जो है फीस पड़ती है और 8 तक कोई फीस नहीं पड़ती है। फिर है 11वें नंबर पे क्लास, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास की संख्या आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन, अगर जैसे किसी विद्यालय में ज़्यादा छात्र संख्या है, जो शहरों में जैसे हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी इत्यादि जो शहरों में जो विद्यालय होते हैं उनमें जैसे 9th 10th 11th 12th में जो है सेक्शन बटे होते हैं ABCD। तो जो भी सेक्शन है तो वो छात्र 9th में है और 9th में किस सेक्शन को छात्र है जिसकी इस पर डिटेल भरी जा रही है, तो यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन ABCD, ठीक। फिर है बैंक डिटेल, अब यहाँ पर उस छात्र की जो है बैंक डिटेल आएगी। और बैंक डिटेल क्या है, तो यहाँ पर जो है बैंक का नाम आ जाएगा, यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा उस बैंक का। और यहाँ पर लास्ट में है एड्रेस डिटेल, 14वां नंबर जो है, तो इसमें एड्रेस आ जाएगा, इसमें ग्राम यानी कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, ठीक, और ब्लॉक, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह तो यहाँ दे रखा है, स्टेट ये आ गया, हाँ डिस्ट्रिक्ट ये आ गया, ब्लॉक ये आ गया, पिन कोड इसमें आ गया, ठीक है। तो इसमें गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस 2 ही चीज़ें पर्याप्त है, बाकी स्टेट यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, और ब्लॉक और पिन कोड इधर आ ही गया है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें इसमें फिल करनी है। और वो फिल करने के बाद अब मैं आपको ले जाता हूँ इसकी ऑनलाइन साइट पर, जिस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपने उस फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। एजुकेशन पोर्टल, और जैसे हमने एजुकेशन पोर्टल यहाँ पर गूगल पे टाइप किया, टाइप करने के बाद यहाँ पर आकर के हम इसे सर्च कर देंगे।
और जैसे ही हम इसे सर्च करेंगे तो इसमें हमने उत्तराखंड वाले पर पड़ जाना है। तो जो पहला ही लिंक ओपन हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो educationportal.uk.gov.in पूरा एड्रेस इसका ये है। तो हमने एजुकेशन पोर्टल टाइप किया, तब भी ये लिंक, पहला जो लिंक आया हम इसी को क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पर जा कर के इसको क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसका होम पेज ओपन हुआ है, ठीक है। और जैसे इसका ये होम पेज ओपन हुआ है तो अब हमने इसमें कहाँ पे जाना है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे लॉगिन हेयर। हमने यहाँ पर लॉगिन हेयर पर जा कर के क्लिक कर देना है। जैसे हमने लॉगिन हेयर पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ये पेज ओपन हुआ है। और इसमें यूज़र आईडी में जो है विद्यालय का एक कोड होता है वो आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोड आ जाएगा। जैसे माने किसी का विद्यालय का कोड है, जैसे बोर्ड वाला कोड होता है माध्यमिक में, तो किसी का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 303 और डिस्ट्रिक्ट कोड है जैसे उसका जो भी उसका जो है 105, जैसे पौड़ी ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कोड है 105, तो हमने यहाँ लिख दिया 303 105, ठीक है। या जो भी है 504 105, इस प्रकार से यूज़र आईडी आ जाएगी। और पासवर्ड में जो भी उन्होंने पासवर्ड अपना क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाकर के आपने इसको कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आप इसको लॉगिन हेयर पे जाकर के लॉगिन कर देंगे। और जैसे वो पेज ओपन होगा, पेज ओपन होने के बाद आप उसे तब उसमें स्टूडेंट कॉर्नर पे जाके आप स्टूडेंट की वो सारी डिटेल फिल करेंगे जो अभी ऑफलाइन उस फॉर्मेट पे मैंने आपको बताई है। तो इसकी पूरी डिटेल के नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और फिर आप उस नेक्स्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप अपने विद्यालय के अपने स्टूडेंट की डिटेल उसमें भर सकते हैं। तो बने रहिए। और चूँकि ये डिटेल प्रत्येक विद्यालय को भरना है, प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक, इसलिए सभी मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसा ही दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसकी मदद से इजीली जो है अपने स्टूडेंट की डिटेल उसमें भर सकते हैं। धन्यवाद।